अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बहुत बहुत वेलकम। आज इस 10वें दिन में दोस्तों जो 21 डे की जर्नी है, सक्सेसफुली हम लोग 10th डे में एंटर कर चुके हैं, जिसमें हमने जो है वो फॉरगिवनेस, जो फोर्थ फोल्ड ऑफ हीलिंग है, फोर्थ फोल्ड पाथ ऑफ हीलिंग, ये जो है वो उसके बारे में हमने जानना शुरू किया। हम अपने अंदर जानना शुरू किया कि हम कहाँ कहाँ किस किस तरीके से खुद को हील कर सकते हैं, कौन सी वो रुकावटें हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती। जैसे कोई खूंटे से बंधा हो, अगर डोर बहुत लंबी हो, वो जाके जहाँ डोर खत्म होती है फिर हमें वापस आना पड़ता है, क्योंकि उससे आगे हम नहीं जा सकते। बड़ा अच्छा फील होता है, हीलिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। सडनली क्या होता है, लाइफ में चैलेंजेस आते हैं और हम फिर वहीं के वहीं पहुंच जाते हैं। तो फिर जरूरत पड़ती है इंट्रोस्पेक्शन करने की। दोस्तों, ये वो कौन सी चीज मेरे अंदर अभी रह गई है स्टिल, कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रही। इतना कुछ चक्कर काटने के बाद भी मुझे लगता है मैं वहीं की वही हूँ अभी। क्यों हीलिंग नहीं आ रही? क्यों क्यों लोग बार बार मुझसे ऐसे ही टकरा रहे हैं जो मुझे तकलीफ दे रहे हैं? मैंने कसूर क्या किया है कि रिपीटेडली मेरे साथ ऐसे ही चैलेंजेस जिंदगी में आ रहे हैं? जो मुझे चैलेंज दे रहे हैं वो तो बड़े खुश हैं, मगर उनको सजा नहीं मिलती, क्यों? तो जब ये सवालात उलझने बर्पा कर दे, एक समंदर में लहरों की तरह आपके अंदर बौछार मचा दे, तब जरूरत पड़ती है दोस्तों हमें अंदर उतरने की, इंट्रोस्पेक्शन करने की। ये हम आइए अपने आप को देखें कि कहाँ पे हम गलतियां कर रहे हैं, क्या चीज है जो हमसे छूटी जा रही है। एक तस्वीर का कौन सा टुकड़ा मैंने मिस कर दिया है कि वो तस्वीर नहीं बनती। तो उन सभी चीजों से आशना होने के लिए हम इस सफर में चले हैं, जिसका नाम है फॉरगिवनेस। जिसमें हमने जाना कि फॉरगिवनेस होती क्या है। ये आजादी का रास्ता है, ये सुकून का रास्ता है, ये हमें हमेशा के लिए शफायाबी दे देता है, हीलिंग दे देता है। और इसके 4 सुकून हमने बताए थे। 4 सुकून क्या थे? कि कैसे अपनी स्टोरी को सुनाना है, किसको सुनाना है, कब सुनाना है, कितनी सुनानी है। उसके बाद कहानी सुनाने के बाद जब हमें महसूस होता है कि मेरे अंदर कौन सा दर्द छुपा है, उस दर्द को हमने नाम दिया कि मैं नाराज हूँ, मैं उदास हूँ, मैं बेबस हूँ, वटेवर जो भी था, आपने उसको नाम दिया, उसको शनाख्त मिली, एक दर्द को पहचान मिली, एक दर्द को जुबान मिली। उसके बाद जब दर्द को नाम मिला, हम दर्द से मुखातिब हुए, उसे महसूस किया, महसूस करने के बाद उसे कबूल किया, कबूल करने के बाद बारी आई फॉरगिवनेस की। फॉरगिवनेस हमने की, अपने आप से की। आई फॉरगिव यू, हमने अपने आप से बोला, दूसरों को बोला। उसके बाद सब कुछ हो गया। जो आखिरी मरहला होता है वो होता है या छोड़ दे या जोड़ दे। इन दोनों में से एक ही चॉइस आप कर सकते हो। या किसी को हमेशा के लिए छोड़ सकते हो, या किसी को हमेशा के लिए एक नए रिश्ते से बांध सकते हो। आज हमारा टॉपिक यही है दोस्तों, कि आखिरी मरहला जो फॉरगिवनेस का है वो क्या है। रिन्यू करना या रिलीज करना किसी भी रिलेशनशिप को। क्या समझते हैं आप? छोड़ देना क्या मतलब? उसके घर से निकल जाना, उसको घर से निकाल देना, कभी नजरों के सामने ना आना। किसे कहेंगे हम कि छोड़ देना? किसे कहेंगे कि रिलीज करना है? किसे कहेंगे जोड़ना? क्या है ये? क्या आप समझते हैं इन 4 सुतून को अगर हम अपना लेते हैं तो हीलिंग का प्रोसेस खत्म हो जाता है?
नहीं दोस्तों। जैसे जिंदगी की लकीर अगर सीधी हो जाए, ईसीजी आप सभी लोगों ने देखी होगी, दिल की पट्टी, अगर वो लाइन अप एंड डाउन है इट मीन्स वी आर अलाइव। अगर वो स्ट्रेट हो गई मतलब जिंदगी खत्म। तो जहाँ फुल स्टॉप लग जाता है कि सब कुछ खत्म हो गया, सेटल हो गया, जिंदगी खत्म हो जाती है। जिंदगी नाम ही सीखने सिखाने का है दोस्तों। कुछ आता है, दर्द देता है, हमें लेसन देता है, जब हम समझ जाते हैं वो दोबारा नीचे आता है। फिर कोई चैलेंज आता है, पीक पे जाता है, हमें दर्द देता है, हम उससे कुछ सीखते हैं, फिर वो खत्म हो जाता है हमेशा के लिए, फिर कुछ नई चीज आती है। तो इट्स गोइंग ऑन प्रोसेस, जो खत्म नहीं होता दोस्तों। तो छोड़ देने का मतलब या जोड़ देने का मतलब क्या है? आपको पता है हम जो इस कम्युनिटी में रह रहे हैं, बड़े नाजुक धागों से बंधे हुए। कभी वो धागे बड़े खींचते हैं, कभी करीब हो जाते हैं, कभी बहुत दूर हो जाते हैं। तो ये खींचना जुड़ना, इस सभी के बीच में वो धागा जो है वो बड़ा रफ हो जाता है। उसको मेंडिंग की, रिपेयरिंग की जरूरत पड़ जाती है। वो रिपेयरिंग हम कब करेंगे? या करते ही नहीं हम लोग। जो जैसा अनहील्ड रिश्ता चल रहा है उसे घसीटते जाओ। यहाँ पे हम ये जानेंगे कि वो जो घसीटना है उसको कब छोड़ना है, कब प्यार से एंजॉय करके जिंदगी में चलना है दोस्तों। आपको पता है कि हमारी जिंदगी में कुछ लोग हमेशा हमारे लिए यादगार रहते हैं, कुछ बड़े ही अच्छे अल्फाज में, तो कुछ बड़े ही बुरे अल्फाज में। हम चाह कर भी उन लोगों को यहाँ से निकाल नहीं पाते। बेशक वो लोग मर भी जाए, फिर भी जब उनका नाम लेते हैं ऐसा लगता है वो अभी जिंदा है और अभी उन्होंने हमारे साथ या अच्छा किया है या बुरा किया, क्योंकि उनका बड़ा गहरा असर हमारी जिंदगियों पे होता है। तो जरूरत है अपने आप को पुरसुकून रखने की। उस पुरसुकून एटमॉस्फेयर को बनाने के लिए आपके पास एक ही चॉइस है। क्या आप उस रिश्ते से दस्तबरदार हो जाओ या उस रिश्ते को दोबारा से अपना लो? अगर आप छोड़ना चाहते हैं, उस इंसान को जाहिर सी बात है हम नहीं छोड़ सकते। कुछ रिश्ते हमारे इतने क्लोज होते हैं, हम उनको चाह कर भी नहीं छोड़ सकते। तो फिर छोड़ना क्या है भाई? जो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि छोड़ना है या जोड़ना है, तो किस चीज को छोड़ना है? जब हम इंसान को भी नहीं छोड़ रहे, वो भी हमारे साथ रह रहा है, फिर किस चीज को छोड़ना है? छोड़ना है माजी के सभी दर्दों को, छोड़ना है उन सभी खराबियों को जो आज से पहले हो चुकी है। उनको रेज करना है, उनको क्लीन करना है। अब मजीद बोझ उठाने की जरूरत नहीं, मजीद नाराजगी को दिलों में भरने की जरूरत नहीं। बेनियाज हो जाए माजी से कि मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। जिसको हमारी जुबान में कहते हैं ना, टीट बन जाओ, वैसे बन जाओ। तो इन सभी बातों का एक ही मतलब निकलता है कि चीजों को हम छोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं, मगर जो रिश्ते होते हैं, जब बात आए बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप्स की, जो दिन रात हमारी आंखों के सामने रखते हैं, उनसे कैसे बेनियाजी की जाए? अगर किसी अजनबी के साथ आपका रिलेशन था, मगर वो अब भी दर्द में आप उसी रिश्ते की वजह से हैं, तो उसको कैसे छोड़ा जाए? कौन सा रिश्ता छोड़ना आसान है? जो अजनबी के साथ था वो, या जो दिन रात हमारे साथ रह रहे हैं, हम उनको फेस कर रहे हैं, वो रिश्ता ज्यादा तकलीफ था?
चैट बॉक्स में डालिए कि किस रिश्ते को रिलीज करना या रिन्यू करना मुश्किल है। क्लोज्ड वन जो हमारे साथ रह रहे हैं, या वो जिनके साथ हमारा रिलेशनशिप था, टूटा है, अब हम उनको कभी देख नहीं पाते, या वो इस दुनिया से चले गए हैं, या हमसे बहुत दूर है, जिनको हम ना देख सकते हैं ना वो जिनके साथ बातचीत कर सकते हैं। यस, क्लोज्ड वन। यही बात है दोस्तों, जो हमारे दिल के करीब होते हैं, या जो हमारे दिन रात सामने रहते हैं, जिनसे चाह कर भी हम मुंह फेर नहीं सकते। क्या होता है दोस्तों, ये जो दर्द का रिश्ता होता है, ये एक कॉर्ड की तरह होता है, जैसे एक बच्चे की कॉर्ड अपनी माँ से अटैच होती है इंट्रायूट्राइन लाइफ, माँ का प्लेसेंटा और बच्चे की नाफ आपस में जुड़े होते हैं। जब उनको काटते हैं तो बच्चा कैसे रोता है। हम्म? उनकी हर पल जो फीलिंग है, जो माँ उसको फील करती है, वो काफी हद तक कट हो जाती है। तो क्या होता है कि ये कनेक्शन जब हमारा किसी के साथ बन जाता है, वो दर्द का कनेक्शन हो सकता है, वो नफरत का कनेक्शन हो सकता है, वो बदले का कनेक्शन हो सकता है, वो किसी को तकलीफ देने का कनेक्शन हो सकता है, वट एवर जो भी एनी सॉर्ट ऑफ कार्ड आपके पास हो, तो वो कार्ड जब तक हमारे बीच में रहती है, चाहे वो हमसे दूर हो या करीब हो, हमें हमेशा तकलीफ देती रहेगी। जैसे एक हाथी है, उसको चलाने के लिए अंकुश मारा जाता है, उस जगह पे जख्म हो जाते हैं, बार बार उसी जगह पे मारा जाता है, ताकि उसके दर्द लगने से ही उसको दर्द और वो फौरन से चल पड़े। ठीक वैसे ही वो लोग बार बार हमारे सामने आते हैं, या उनके साथ जो हमारा कार्ड का कनेक्शन होता है, वो हमें तकलीफ देता ही रहता है। हम चाह कर भी, बेशक वो हमसे दूर हो जाए, हम उनसे अलग नहीं होते, हर बार उन्हीं को सोचते हैं, उसी के दर्द में रहते हैं, क्योंकि उनका बड़ा गहरा असर हमारी जिंदगियों पे होता है। तो जब ऐसे रिश्ते आपकी जिंदगियों में हो जाए, तो यहाँ पे एक बात समझने की जरूरत है कि या तो वो इस उस इंसान को यहाँ से हमेशा के लिए नीचे उतार दे, तो उसको कहते हैं रिलीज करना, अपने दिलो दिमाग से उसको उतार देना। कभी ऐसा होता है ना, लोग हमारे सामने होते हैं, हम साथ उठते बैठते हैं, मगर वो लोग हमें नजर नहीं आते, वो लोग हमें यहाँ पे फील नहीं होते। और कुछ लोग दूर जाकर भी यहीं रहते हैं, यहीं होते हैं, अपने पास पास फील होते हैं। ऐसा होता है या नहीं? यस, चैट बॉक्स में डालिए, ऐसा होता है या नहीं? तो रिलीज होना, रिन्यू करना यहाँ से है। फिजिकली हमने कुछ नहीं करना, बस दिल से उतार देना है उसको, दिमाग से उतार देना है उसको, ये चीज करनी है। क्योंकि यहाँ पे बात हम सिर्फ खुद के हीलिंग की कर रहे हैं, खुद पे काम करने की कर रहे हैं। हमने वर्कअप खुद पे करना है। हम किसी चीज को फिजिकली अपनी जिंदगी से नहीं निकाल रहे, दिलो दिमाग से उतार रहे हैं, दिलो दिमाग से उनको हाई कर रहे हैं या लो कर रहे हैं। मगर ये इंतखाब आपका है कि आपने करना क्या है। अपनों को इंतखाब करना बड़ा आसान है, क्योंकि वो हमारे अपने हैं, और उनका दर्द भी दिया हुआ सबसे ज्यादा, सबसे गहरा लगता है। क्योंकि क्या होता है कि हम साथ रहते हैं, साथ रहने से जो आपस के धागे बन जाते हैं, और उन धागों में थोड़ी सी भी अनबनत होती है, बड़ी तकलीफ होती है, बड़े मजबूत होते हैं ये। तभी तो देखो, दर्द देते हैं तो भी ज्यादा लगता है,
और एक दूसरे की, जैसे हम फैमिली मेंबर से एक को तकलीफ हो, सारे कैसे एकदम से आ जाते हैं उसको गले लगाने के लिए, उसका साथ देने के लिए, सब एक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे धागे हैं जिनसे हम बंधे हुए हैं, हमें फील होता है एक दूसरे का दर्द। होता है ना, बहन को तकलीफ हो तो क्या भाई को तकलीफ नहीं होगी? अगर माँ को कुछ हो, क्या बच्चों को तकलीफ नहीं होगी? एब्सोल्युटली होगी। तो ये जो मजबूत धागे हैं रिश्तों के, इसीलिए अपनों का दिया हुआ दर्द भी ज्यादा महसूस होता है, अपनों की सपोर्ट भी सबसे ज्यादा महसूस होती है, और अपनों की धोखेबाजी भी सबसे ज्यादा महसूस होती है। क्योंकि इन लोगों का हमारे दिल के ऊपर काबू होता है, मगर जो गैर होते हैं उनका हमारे दिलों पे काबू नहीं होता। इसलिए वो कुछ भी कर जाए, हम इजीली उनको इग्नोर भी कर देते हैं, माफ भी कर देते हैं। मगर जब कोई अपना दर्द दे, तकलीफ दे, उसको माफ करना, उसको रिलीज करना, उसको भुला देना बहुत मुश्किल होता है। तो कहते हैं ना, फैसले ज्यादा खुशी में मत करो, ज्यादा गम में हो तब फैसले न करो। तो ये यहाँ पे समझने की जरूरत है कि मैंने किसको रिलीज कब करना है, रिन्यू कब करना है, उसका इंतखाब बड़ी सोच समझ के कीजिए। कि अगर मैं इस इंसान से दूरी बनाए रखती हूँ तो मुझे फायदा क्या होता है, मेरा नुकसान क्या होगा? अगर मैं इस इंसान को अपनी जिंदगी में रखती हूँ तो मुझे फायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा? डूज एंड डोंट्स हमेशा याद रखिएगा। जब भी कोई चीज आप फैसला करें, सोच समझ के कीजिए कि अगर मैं ये करती हूँ तो मुझे क्या फायदा है, अगर मैं ये नहीं करती तो मुझे क्या फायदा है। हर चीज का फायदा नुकसान जरूर देखिएगा लॉन्ग टर्म में। तो रिन्यू करने का क्या मतलब है दोस्तों? जब हम कह चुके कि शीशे में जब दरार पड़ती है, शीशा पहले जैसा नहीं रहता, तो फिर रिन्यू कैसे होगा, कैसे मॉडिफाई होगा? सोचने की बात है ना। जो इससे पहले इंसान हमें एक आंख नहीं भाता था, हमने फॉरगिवनेस के स्टेप्स को फॉलो किया, और आखिरी मलाल में आके हम रिन्यू करना चाह रहे हैं। ये कितनी फनी सी बात है ना, कि जो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, बोलना पसंद नहीं करते, और हम चले हैं रिश्ते को रिन्यू करने। हाउ इट इज पॉसिबल? रिन्यू करना मतलब जो माफी के बीज आपने डोल डाले हैं जमीन में, वो बीज बड़े होकर जब दरख्त बनता है, उसमें फल लगते हैं, वो फल खाने का टाइम होता है, तभी रिन्यू होती है चीजें, एकदम से रिन्यू नहीं होती। बीज आपने मिट्टी में डाला, उसको कितने अरसे के लिए उस बंद काल कोठरी अंधेरी जमीन की तह में रहना पड़ता है। याद रखिएगा ये बातें, कि एकदम से आज मैं माफ करूं और कल आगे वाला इंसान बदल जाए, तो ऐसे तवक्कात मत रखिएगा। जब भी ऐसा कुछ जहन में आए तो ये एग्जाम्पल याद रखिएगा कि मिट्टी में जब एक बीज को डाला जाता है, उसे कितने दिन, कितने महीने मिट्टी के अंदर रहना पड़ता है, उस दर्द में, उस तकलीफ में, जब उसका बाहरी शेल जो है वो टूटता है, हमारी ईगो खत्म होती है, हमारी ये जो मैं मेरा ये, मेरी वो, मेरा ऐसा हुआ, मुझे तकलीफ दी, मेरी है ना, ये चीजें जब आपसे जाएंगी, वो आउटर का जो आपकी कवरिंग है वो खत्म होगी, जब आप वननेस को देखना शुरू करेंगे, आहिस्ता से आप में अच्छाई आना शुरू होंगी, आप इंसानियत को देखना स्टार्ट होंगे कि जिसने मेरे साथ बुरा भी किया उसमें कुछ तो अच्छाई है। आप अच्छा बनने की कोशिश करोगे, अच्छाई आपके अंदर उतरेगी, अच्छाई आपके लफ्जों से झलकेगी, अच्छाई आपके एक्ट में झलकेगी, आपके बिहेवियर में झलकेगी।
फिर वो पौधा बड़ा होगा, उसमें फूल लगेंगे, फल लगेंगे, फिर टाइम आता है फल खाने का, दैट इज रिन्यू। उसको कहते हैं रिश्ते की जोड़। नई चीज कोई तख्लीक करना, नई चीज इतनी आसानी से तख्लीक नहीं होगी, will take time and your efforts as well। जल्दबाजी करना, कहते हैं ना, जल्दबाजी करना शैतान का काम है, ये मत कीजिए। हौसला रखिए, अपने ऊपर काम करते जाइए। जितना सब्र शुक्र के साथ खुद पे काम करेंगी, उतना, कहते हैं ना, जो सब्र का फल मीठा होता है वो यहाँ पे फिट होता है एग्जैक्टली। आपको कुछ कहने कराने की जरूरत नहीं है, किसी को शो करने की जरूरत नहीं है कि आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। आप खुद पे काम करते जाइए, क्योंकि कली जब फूल बनती है, भंवरे उसपे खुद ही आते हैं, उसकी महक हर किसी को महसूस होती है। आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि मैं एक बेहतरीन इंसान बन चुकी हूँ। और ये जो रिन्यूएशन का प्रोसेस है, ये बड़ा क्रिएटिव आर्ट है, क्रिएटिव एक्ट है। क्रिएटिविटी आपने पैदा करनी है अपने अंदर, कि मैंने बेहतर से बेहतरीन इंसान कैसे बनना है, खुद के अंदर खुदा को कैसे पहचानना है, एक नया रिश्ता कैसे बनाना है, जो जजमेंट से दूर हो, जो शक व शुबात से दूर हो, जो उम्मीदों से दूर हो, जो तवक्कात से दूर हो। राइट। पुराने रिश्तों की हकीकतों से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। ये तवक्को रखना बंद कीजिए कि जो पहले था ठीक वैसे ही अब भी हो जाएगा, वैसा कभी कुछ नहीं होता। जैसे मैंने कल भी कहा कि हमारे बचपन की शक्लें कुछ डिफरेंट थी, अल्दो रिजेम्बलेंस होती है थोड़ी बहुत, टीन एज में अलग होते हैं, फिर 20 से 30s में डिफरेंट होते हैं, 30 से 40s में डिफरेंट होते हैं, 40 से 50s में डिफरेंट होते हैं, 50 से 60 में और भी डिफरेंट हो जाते हैं। क्या कभी कुछ एक जैसा रहता है? एक लम्हा दूसरे लम्हे से हमेशा डिफरेंट होता है, वो लम्हे भी एक जैसे नहीं रहते। तो जब कुछ इतना इधर उधर हो जाता है, उसके बाद कोई कैसे एक जैसा बन सकता है? हम वैसे नहीं रह सकते, तो आगे वाला इंसान कैसे ठीक वैसा ही कार्बन कॉपी आपके सामने रहे? कभी नहीं होता। ये कोई फोटोकॉपी मशीन नहीं है दोस्तों, ये जब चाहा जैसा चाहा वैसा हमने छाप दिया। कि हमें समझने की जरूरत है, इस हकीकत को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये हमारी ही तवक्कात होती है कि मैं माफी मांगू तो सब कुछ पहले जैसा हो जाए, तो वैसा कभी कुछ नहीं होता दोस्तों। ये अपने यहाँ पे बात नोट कर ले, फिक्स कर ले, तो आपको दर्द नहीं होगा कि ये पहले जैसा बिहेव क्यों नहीं कर रहा। राइट। एक रिलीज करना, अब चलिए बात करते हैं रिलीज करने कि कब छोड़ना चाहिए किसी रिश्ते को, कब किसको यहाँ से नीचे उतार देना चाहिए, अपने दिलों से नीचे उतार देना चाहिए, कब और कैसे। वो रिश्ता, चाहे वो कोई भी हो, किसी किस्म का भी हो, वो रिश्ता जिस रिश्ते में तशद्दुद हो, चाहे वो जिस्मानी हो, रूहानी हो, जज्बाती हो, नफ्सियाती हो, रूहानी तशद्दुद हो, उसको हमेशा यहाँ से उतार देना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो मेरा सगा बेटा है, मैं इसको कैसे यहाँ से उतार दूं।
ये तो मेरा अपना हस्बैंड है, इसको मैं कैसे यहाँ से उतारूं, वो तो निकल ही नहीं सकता। ये तो मेरी अपनी बेटी है, मैं इसको यहाँ से कैसे उतारूं। मगर हकीकत यही है दोस्तों, जो रिश्ता आपको तन मन रूह से आपको बेचैन कर दे, आपको बेसुकून कर दे, आपको दर्द दे, उसको यहाँ से प्लीज नीचे उतार दीजिए। उसको सर पे सवार करने की जरूरत नहीं है। उसको उतनी ही वैल्यू दीजिए जितना आप बर्दाश्त कर सकते। अगर आप में हिम्मत बहुत ज्यादा है खुद को डिस्ट्रॉय करने की, तकलीफ सहने की, कोयले हाथों में रखने की, वो आप उस रिश्ते के साथ जुड़े रहिए। भाई साहब की है फिर भी यहाँ पे। तो रिलीज करने के बाद क्या, अकेलापन महसूस नहीं होता, खालीपन महसूस नहीं होता, अंदर से मलामत नहीं होती कि मैंने अपने ही रिश्ते को यहाँ से उतार दिया, तो मेरे साथ अब कौन रहेगा, कौन इस रिश्ते की भरपाई करेगा। होता है ना। एक चीज अगर मैं अपनी नाक यहाँ से हटा दूं, शुरू शुरू में बड़ा ऑकवर्ड लगता है कि ये क्या हो गया, इसको रिप्लेस कहीं से कर दिया जाए। मैं तो नहीं जी पाऊंगी मेरा अगर नाक यहाँ से हटा दिया गया तो। कुछ रिश्ते हमारी जिंदगी में ऐसे ही होते हैं, बेशक वो हमें दर्द दे, तकलीफ दे, मगर हटाना नहीं है। जैसे बच्चियों को शादी के टाइम ये तलकीन की जाती है कि अब तुम्हारी ससुराल से लाश ही वापस आए, बाकी डिवोर्स लेके हमारे घर मत आना। भले कितना ही वो रिश्ता आपको मेंटली फिजिकली टॉर्चर कर रहा था, वहां पे आपने क्या करना है दोस्तों, यहाँ से उस रिश्ते को नीचे उतार देना। ना घर छोड़ के जाना है, ना किसी चीज से मुंह मोड़ना है, सभी सर्विसेज देनी है, सब कुछ करना है, बस उसको यहाँ से उतार देना है, अपने पूरे हकूक लेने हैं, बस यहाँ से उतार देना, खुद को आजाद कर देना है। बड़ी सोच समझ के साथ, समझ बूझ के साथ अपनी जिंदगी का एक मकसद रखना है कि मैंने उस इंसान के पीछे भागने से बेहतर है मैं अपना कोई एम रखूं लाइफ में। मैंने अपने आप को समझना है, अपनी वैल्यू को समझना है, अपने आप को हील करना है, लोगों को हील करना है, बस। यकीन माने कोई किसी के पीछे नहीं मरता, कोई किसी के छोड़ जाने पे नहीं मरता। जैसे मेरी मदर की डेथ हुई तो मैं समझती थी कि वो चली गई तो मैं उनके साथ चली जाऊंगी, और उनके जाने के बाद जो ड्रामा था उससे मैं निकल नहीं पा रही थी, मगर मरी फिर भी नहीं। ये कहने की हद तक बात होती है कि किसी के जाने के बाद मैं मर जाऊं। बहुत रेयर केसेस में होता है कि कोई किसी के पीछे चला जाए। जैसे हमारे कोई रिश्तेदार थे, उनका एक यंग बेटा था, तो कार एक्सीडेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में, आरटीए में उसकी डेथ हो गई। माँ ने अपने जवान बच्चे की लाश जैसे ही देखी, वो 2 दिन सदमे में रही, शॉक में रही, और तीसरे दिन उसकी भी डेथ हो गई। हाँ, ऐसे रियर केसेस होते हैं, मगर कोई किसी के पीछे मरता नहीं है दोस्तों। तो जरूरत है इस बात को यहाँ से समझने की, अपने दिलों से समझने की, कि मैं सिर्फ इस रिश्ते के पीछे मरने नहीं आई हूँ, मेरा और भी मकसद है। क्यों ना इसी दर्द को मैं अपना हथियार बना, अपनी इस कमजोरी को अपना हथियार बनाकर मैं खुद हील हो जाऊं, मैं लोगों को हील करूं। जब पत्थर मुझ पे कोई फेंक रहा है, उस पत्थर से चोट खाने के बाद क्यों ना मैं इस पत्थर से कोई शोपीस बना लूं, क्यों ना मैं इस पत्थर को चुन चुन के, इन पत्थरों को मैं अपना रास्ता हमवार कर लूं। च्वाइस आपकी है कि आप किस सोच समझ से
कितना वाइजली अपनी जिंदगी को हर चैलेंज के साथ जीते हैं, सही तरीके से आगे बढ़ते हैं, खुश रहते हैं, खुशियां बांटते हैं। क्योंकि जो चीज आपके लिए कोयला है, जलता हुआ अंगारा है, उससे खुद को दूर रखिए। जो हमारे ऊपर लानतें लगी, उनको नेमतों में बदल दीजिए। माफ करने के जरिए दिल बड़ा करके आगे बढ़ जाइए। छोड़ दीजिए पीछे यहाँ से उन लोगों को जो तशद्दुद करते हैं और ये कहने की जरूरत है कि यस, ये जो रिश्ता है, फिलहाल मैं इसको रिलीज करती हूँ। क्यों? आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू। आई नो whenever possible I must do the hard work to rebuild the right relationship with you, but not right now. मैं पूरी कोशिश करूंगी, बहुत मेहनत के साथ मैं खुद को हील करके कुछ नया हम दोनों के बीच में किया जाए, कुछ नया रिश्ता बनाया जाए जो बहुत हेल्दी हो, राइट हो, पीसफुल हो। जो रिश्ता पहले तशद्दुद भरा था, आज मैं उसको रिलीज करती हूँ यहाँ से। क्योंकि तलाक लेना, घर छोड़ के जाना मसले का हल नहीं है दोस्तों। मसला किसी और शक्ल में आ जाएगा। मैं लोहे कलम हूँ दोस्तों, मुझे नामों से ना पहचान। मैं कल किसी और नाम में आ जाऊंगा। तो चैलेंज भी यही कहते हैं कि मैं कभी किसी और रिश्ते में आ जाऊंगा, किसी और शक्ल में आ जाऊंगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है। तो दोस्तों, जब हम किसी भी चीज में अपना पार्ट फील करते हैं कि अगर झगड़ा हुआ है या कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो उसमें मेरा हिस्सा क्या था, मैंने क्या किया। खाली एक हाथ से नहीं बचती, दोनों हाथों से बचती है। तो ये जो रिश्ता इतना खराब हुआ है, इसमें मेरा पार्ट क्या रहा? जाहिर सी बात है, मैंने भी कुछ तो किया होगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि बस एक ही बंदा करे जाए करे जाए करे जाए। बहुत रेयर होता है ऐसा। हम कभी कभी लफ्जों से कुछ नहीं कहते, सोच में चल रहा होता है तो हम कहते हैं मैंने तो कुछ नहीं किया, मगर यहाँ से सोचा तो है। जब हम में से हर कोई अपना पार्ट फील करेगा, उस पे गहरी रोशनी डाल के अपने ऐब देखना शुरू करेगा, तो हमें किसी पे कोई गुस्सा नहीं आएगा और उसको रिलीज करना बहुत आसान होता है। रिबिल्ड करना भी आसान होता है। हर झगड़े के बाद हर चीज को मरम्मत की जरूरत होती है, मरहम की जरूरत होती है। जैसे स्नैचिंग है, समझे। हम जा रहे हैं कहीं पे, कोई चीज हमसे ले जाता है कोई, भला उसमें हमारा क्या कसूर था? नहीं था। कभी कभी जिंदगी में हालात ऐसे भी होते हैं जिसमें हमारा कसूर नहीं होता, मगर उसको भी हम जरा गौर से देखें, थोड़ा और डिटेल में जाएं। जैसे प्याज का छिलका होता है ना, एक लेयर उतारे हैं, दूसरी जरा तीसरी लेयर में डाल के देखते हैं। कहीं ना कहीं मैं सोच जरूर रही थी कि हाय अल्लाह स्नैचिंग ना हो जाए, हाय अल्लाह स्नैचिंग ना हो जाए। मैं जरा पर्स संभाल संभाल के रखो, वाकई में हो जाती। देखिए, अपना पार्ट देखने की कोशिश कीजिए कि मेरा पार्ट क्या रहा। हम इस मुआशरे का हिस्सा है और हमारा वजूद भी इस मुआशरे का हिस्सा है, हमारी सोच भी इस मुआशरे का हिस्सा है।
ये जो दुनिया ऐसी बनी है, ऐसे नहीं बनी। मेरी सोच, आपकी सोच, उनकी सोच, उनकी सोच, सबका हिस्सा है उसमें। तो हमेशा पूरी कोशिश करें कि अपने पार्ट को देखें। एक लफ्ज याद रखिए कि शफायाबी का तोहफा हमेशा चैलेंजेस में पोशीदा होता है। मतलब हील वही होता है जो चैलेंजेस ज्यादा फेस करता है। समझ उसी को आती है। कहते हैं ना, वक्त इंसान को सब सिखा देता है। उम्र बड़ी होने से कोई कभी कुछ नहीं सीखता, मगर जो जितना चैलेंजेस से गुजरता है उतना ज्यादा अक्लमंद, वाइज और सयाना बनता जाता है। तो ये सारा कुछ होने के बाद कैसे दावा करें कि हम बिल्कुल हील हो चुके हैं। तो ये सवाल अपने आप से पूछिएगा कि क्या मैं वाकई अंदर से सुकून महसूस कर रही हूँ? क्या मैं वाकई इस काबिल बन चुकी हूँ कि मैं किसी को माफ कर सकूं? क्या मेरे अंदर इतना दिल गुर्दा है? तो चलिए दोस्तों, एक छोटी सी मेडिटेशन करते हैं। ठीक है, तो रिलैक्स हो जाइए। अगर किसी ने चश्मा पहना है तो प्लीज उतार लीजिए। अगर पानी साथ पड़ा है तो प्लीज पी लीजिए। अपने फिंगर्स को ऐसे क्रॉस करके गोद में रख लीजिए। टांगों को लंबा करके ऐसे क्रॉस कर ले। बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। अपना पूरा ध्यान सारी चीजों से हटा के अपनी सांसों पे रखिए। आपकी नॉर्मल नेचुरल जो भी सांस है, जैसी भी है, जस्ट ऑब्जर्व इट। ना कोई सोच, ना कोई विचार, बिल्कुल रिलैक्स। ये मन बड़ा चंचल है दोस्तों। थक जाता है बार बार हमारे माजी में, हमारे फ्यूचर में खुद को रिलैक्स करते हुए, अपने मन को प्यार से बुलाते हुए कि आ जाओ जरा ध्यान करते हैं। बहुत काम करते हो सारा दिन, मेरे पास बैठो एक लम्हा, सुकून में आ जाओ। ये पल बड़ी कीमती है। दुनिया की लाखों करोड़ों की दौलत भी ये लम्हा नहीं ला सकती, सुकून भरा। आ जाओ मेरे साथ, सुकून महसूस करो। जितने वफादार मेरी सांस है मेरे साथ, और कोई नहीं। जितने वफादार मेरे ऑर्गन्स है मेरे साथ, और कोई नहीं। जितना सिंसियर मेरा रब है मेरे साथ, और कोई नहीं। और अपने दोस्त, अपने वेल विशर, अपनी सांसों से जुड़ गए। हर लम्हा, हर पल हमें जिंदा होने का एहसास दिलाती है मेरी सांस। बिना पैसों के 24 घंटे अवेलेबल रखा है मेरे रब ने, मेरी सांस को, मेरे लिए। वरना पैसों पे तो ऑक्सीजन के सिलेंडर बिकते हैं बड़े महंगे। कोविड में तो वो भी नहीं मिल रहे थे।
तो कितनी अनमोल है ये मेरी सांस, और उसको देने वाला मेरा परवरदिगार है। बस इसी शुक्रगुजारी में खुश होते जाइए कि हर पल में जिंदा हूं, ये एहसास हो रहा है। बिल्कुल रिलैक्स होते जाइए। सर से लेकर पांव तक इतने प्यारे शाहकार को देखते हुए चलिए, जो तख्लीकार ऊपर बैठा है। उसने ये बनाया, उसको सर से पांव तक देखिए। उसमें तो बनाने वाली हस्ती ही कोई और है। तो मैं कैसे अपने रब की बनाई हुई मखलूक को दर्द दे सकती हूँ, तोड़ सकती हूँ। हम सब एक ही परवरदिगार की मखलूक हैं। हम सब एक हैं। मुझ में भी वही सांस है जो आप में, यही हवा मेरी भी जिंदगी है और आपकी भी जिंदगी है। कोई फर्क नहीं। यही सांस मुझे भी जिंदा रखती है, यही सांस एक छोटी सी चिड़िया को भी जिंदा रखती है, छोटी सी चोटी को भी। हम सब एक हैं दोस्तों। जो हमें दर्द देता है वो भी यही सांसें लेता है, इन्हीं हवाओं के जरिए वो जिंदा है। वो और हम भी एक हैं। हर इंसान अपने अंदर कोई ना कोई जंग लड़ रहा है। ये समझने की कोशिश कीजिए। कोई बुरा नहीं बाय बर्थ, बाय बॉन्ड कोई बुरा नहीं। ये तो बस रंग चढ़ गए हैं इस दुनिया में। We are pure divine souls। तो सच्चाई को जानते हुए अपने आप से बोलिए, मैं खुद को और खुद से जुड़े हर इंसान को माफ करती हूँ। दिल की गहराइयों से सबको माफ करती हूँ। चाहे कोई चैलेंजिंग है, मुझे दर्द दे रहा है, मैं खुद को और खुद से जुड़े हर इंसान को जो जैसा है कबूल करती हूँ, कबूल करती हूँ। मैं खुद को हील करने के लिए तैयार हूँ। जो मेरे लिए चैलेंज बनकर आया है, मैं उसको दिल की गहराइयों से शिफा याबी, सेहत, सुकून की दुआ भेजती हूँ। खुदा सबको हील करे, सबके दिलों को साफ करे कि उसमें मेरा रब दिखाई दे। खुद को
बहुत प्यार करती हूँ। मैं खुद से जुड़े हर इंसान को बहुत प्यार करती हूँ। इसीलिए मैं खुद को और सबको माफ करती हूँ। माफ करती हूँ। माफ करती हूँ। इस माफीनामे को अपने तन मन रूह में बसा दीजिए, क्योंकि माफीनामा आजादी का सफर है दोस्तों। सबको माफ करके आजाद हो जाइए, खुशबू हो जाइए। हर पल, हर लम्हा बस अपने परवरदिगार की शुक्रगुजारी करते चलिए। है मेरे परवरदिगार, मैं तेरी शुक्रगुजार। ये तपती धूल सहराओं की मुझे किया गुले गुलजार। है मेरे परवरदिगार, मैं तेरी शुक्रगुजार। इस शुक्रगुजारी को अपने रूह रूह में, रोम रोम में बसा लीजिए। खुद को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। धीरे धीरे इस ध्यान से बाहर आने के लिए अपने इर्द गिर्द आवाजों को महसूस करें। अपने हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाएं। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें और अपनी आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपना टाइम लेते हुए जब आप रेडी हो जाए, धीरे धीरे अपने दोनों आंखों से हाथों को हटाइए। यस, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए दोस्तों। दोस्तों, यस, किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई शेयरिंग है, आप पूछ सकते हैं प्लीज। यस दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने का, इस खूबसूरत ध्यान में मेरा साथ देने का। सभी का बहुत शुक्रिया।